अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। ऑनलाइन शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि सरिता जानू, संस्कृत शिक्षिका। अद्य वयं नवमी कक्षायाः चतुर्थः पाठः कल्पतरुः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। कल्पतरुः, इस शब्द का क्या अर्थ है, पहले हम इसको जानेंगे। कल्पतरु एक विशिष्ट वृक्ष है जिसके समक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा प्रदान की गई है कि मनुष्य को परोपकार करना चाहिए। परोपकार ही एक ऐसा तत्व है जो चिरस्थायी है और अनश्वर है, अतः मनुष्य को परोपकार करना चाहिए। आइए आज हम कल्पतरु इस कथा का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहितोऽस्ति। यह प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवनमूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ मनोरंजक घटनाओं के द्वारा और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जिमुतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते। इस कहानी में पूर्व समय से ही अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष के द्वारा जिमुतवाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता, अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। अपितु वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वर मांगता है। यतो हि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जल तरंगवद अनित्याः सन्ति, क्योंकि लोक में भोग्य भौतिक पदार्थ जल की लहरों की तरह अनित्य है। अस्मिन् संसारे, इस संसार में केवलं परोपकारः एव, केवल परोपकार ही, परोपकारः परेषाम् उपकारः, दूसरों की भलाई करना, सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है, हमेशा रहने वाला तत्व। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों का उद्गम स्थल, नगेंद्रः पर्वतों का राजा, हिमवान नाम अस्ति, हिमालय था। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसके शिखर पर, चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर विभाति सुशोभित है। तत्र जिमुत्केतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। वहाँ कहाँ? कंचनपुर नगर में श्रीमान विद्याधरपति जिमुत्केतुः रहते थे। तस्य किसके? जिमुत्केतुः, जिमुत्केतु के गृहोद्याने घर के बगीचे में कुलक्रमागतः वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरुः स्थितः, कल्प वृक्ष विद्यमान था। स राजा जिमुत्केतुः तं कल्पवृक्षम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वांश संभवं जिमुतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। उस राजा जिमुत्केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसके प्रसाद से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। स जिमुतवाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जिमुतवाहन
महानदानी तथा च मतलब और सर्वभूतानुकंपी सभी जीवों पर दया करने वाला अभवत हुआ। ध्यातव्यम गृहोद्याने गृह प्लस उद्याने गुणसंधि कुलक्रमागतः कुलक्रम प्लस आगतः दीर्घसंधि सर्वभूतानुकंपी सर्वभूत प्लस अनुकंपी दीर्घसंधि। प्रश्नाः जिमुत्केतुः कुत्र वसति स्म? कंचनपुर नगरे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कः स्थितः? कल्पतरुः। कः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्? जिमुत्वाहनः। अभवत् पदे कः लकारः? लङ्लकारः। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। उसके गुणों के द्वारा प्रसन्न होकर और अपने सचिवों से प्रेरित, सचिव मतलब मंत्रियों से प्रेरित राजा ने, राजा कौन? जिमुत्केतुः, कालेन समय से, संप्राप्त यौवनम जिसने युवावस्था को प्राप्त कर लिया, ऐसे तम जिमुतवाहनम जिमुतवाहन का यौवराज्य अभिषिक्तवान उसका राज्याभिषेक कर दिया। कदाचित कभी हितैषिणः जो हितैषी हैं उनके द्वारा, पितृमंत्रिणः जो पिता के जो मंत्री हैं उनके द्वारा यौवराज्ये स्थितम युवराज का पद प्राप्त करने पर तम जिमुतवाहनम उस जिमुतवाहन को उक्तवन्तः कहा, युवराज हे युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। जो यह सर्वकामदः सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तवोद्याने तुम्हारे बगीचे में तिष्ठति है, स तव सदा पूज्यः वह हमेशा तुम्हारे लिए पूज्य है, पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले सति स्थिते सति इसके प्रसन्न रहने पर शक्रोपि मतलब इंद्र भी अस्मान हमें बाधितुं न शक्नुयात् इति बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् आकर्णे ऐसा सुन करके जिमुतवाहनः अचिन्तयत् जिमुतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। अरे ऐसा अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी पूर्वैः पुरुषैः हमारे पूर्वजों ने अस्माकं तादृशं फलम हमारे लिए वैसा फल, कोई मतलब विशिष्ट फल है, उन्होंने न प्राप्तम नहीं प्राप्त किया, नहीं मांगा। ध्यातव्यम स्वसचिवैश्च स्वसचिवैः प्लस च योऽयं यह धन अयं तवोद्याने तव प्लस उद्याने गुणसंधिः शक्रोपि शक्रः धन अपि। किंतु केवलं कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः। लेकिन केवल कुछ कृपणई मतलब कंजूस जो लोग हैं उन्होंने कश्चिदपि अर्थ है मतलब थोड़ा कुछ जो धन है वो अर्थितः मांगा। तद अहम अस्मात् इसलिए मैं इस कल्पतरोः कल्प वृक्ष से अभिष्टम साधयामि इच्छित मनोरथ सिद्ध करता हूँ। एवं आलोच्य ऐसा सोचकर सह पितुः अंतिकम आगच्छत वह पिता के अंतिकम पास में आया। आगत्य च और आकर के सुखम आसीनम पितरम सुख से बैठे हुए पिता को एकांते न्यवेदयत एकांत में उसने निवेदन किया। तात पिताजी त्वं तु जानासि एव आप तो जानते ही हो यत् कि अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम इस संसार रूपी सागर में शरीर सहित आशरीरम शरीर के साथ
इदम सर्वम धनम, यह समस्त धन, विचि मतलब लहरों की तरह, वत मतलब तरह है, चंचलम मतलब अस्थिर है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, एक परोपकार ही, परोपकार दूसरों की भलाई ही इस संसार में अनश्वर है, मतलब नष्ट नहीं होता। जो युगांत पर्यंतम, युगों तक यशः प्रसूते यश फैलाता है, तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं कल्पतरुः रक्षते, तो हमारे द्वारा यह जो ऐसा कल्प वृक्ष है, किमर्थम किस लिए, कल्पतरुः रक्षते, हम इस कल्प वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं। यैश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, यैश्च पूर्वैरयं, और हमारी पूर्वजों के द्वारा, मम मम मेरा मेरा, ऐसा कह करके इसकी रक्षितः रक्षा की गई। ते इदानीं कुत्र गताः, अब वे कहाँ चले गए। तेषां कस्यायं, उनमें से ये किसका है। अस्य वाक्यते, अथवा इसके वे कौन है, इसके मतलब कल्प वृक्ष के हमारे जो पूर्वज हैं क्या लगते हैं। ध्यातव्यम परोपकारः परधन उपकारः गुणसंधिः यैश्च यैः प्लस च पूर्वैरयं पूर्वैः प्लस अयं कस्यायं कस्य प्लस अयं दीर्घसन्धिः। प्रश्नाः सुखम आसीनं पितरम् एकान्ते कः न्यवेदयत्, जिमुतुवाहनः। पितुः अन्तिकं कः आगच्छत्, जिमुतुवाहनः। अस्मिन् संसारे कः अनश्वरः, परोपकारः। तस्मात् परोपकारैकफलसिद्धये त्वद् आज्ञया इमं कल्पपादपम् आराधयामि, इसलिए एकमात्र परोपकार की सिद्धि के लिए, त्वद् आज्ञया आपकी आज्ञा से, मैं इमं कल्प पादपम इस कल्प वृक्ष की आराधयामि आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति, इस प्रकार पिता ने, ठीक है ऐसी अभी अनुज्ञात है, अनुमति प्राप्त किया हुआ, स जिमुतुवाहनः, वह जिमुतुवाहन कल्पतरुम उपगम्य, कल्पतरु के पास जाकर उवाच बोला, देव हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम, तुमने हमसे जो पहले जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों की अभिष्टाः कामाः पूरिताः, सभी कामनाएं पूरी की। तन ममैकं कामं पूरये, तो मेरी भी एक इच्छा पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्रां पश्यामि, जैसे मैं पृथ्वी को क्या अदरिद्र मतलब गरीब नहीं देखूं, तथा करोतु देव इति, वैसा आप करो। एवं वादिनी जिमुतुवाहने, ऐसा कहने पर, जिमुतुवाहन के ऐसा बोलने पर, त्यक्तः त्वया एषोहम यातो अस्मि, तुमने मुझे त्याग दिया है, मैं यातो अस्मि तो जा रहा हूँ। इति वाग तस्मात् तरोः उद्भूत, उस वृक्ष ने से आवाज आई। कैसी आवाज आई कि तुमने मुझे त्याग दिया, मैं जा रहा हूँ। वाक मतलब आवाज, तस्मात् तरो मतलब उस पेड़ से, उस कल्प वृक्ष से, उद्भूत मतलब आई। क्षणेन च सकल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत्, यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। क्षणेन च, और क्षण भर में ही, सह कल्पतरुः, वह उस जो कल्प वृक्ष है उसने, दिवम समुत्पत्य मतलब स्वर्ग की ओर उड़कर के, भुवि भूमि पर, तथा वसूनी अवर्षत धन की इतनी वर्षा की, यथा जैसे न को अपि दुर्गत आसीत्, जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य, इस प्रकार जिमुतुवाहनस्य, जिमुतुवाहन का सर्वजीवानुकंपया, सभी प्राणियों पर दया करने से, सर्वत्र सभी जगह यशः प्रतीतम, यश फैल गया।
ध्यातव्यम् अभ्यनुज्ञातः अभिधन अनुज्ञातः यणसन्धिः कोऽपि कः धन अपि ततस्तस्य ततः प्लस तस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वजीव प्लस अनुकंपया दीर्घसन्धिः। प्रश्नाः त्वद् आज्ञया कम् आराधयामि कल्पतरुं। कः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच चिमुतवाहनः कः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत् कल्पतरुः। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? परोपकारः करणीयः, परोपकार करना चाहिए। लोभः न करणीयः, लालच नहीं करना चाहिए। जिमुतवाहन ने उस कल्प वृक्ष से, वो जानते थे कि इससे मैं अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने लोभ नहीं करते हुए सभी प्राणियों की खुशी के लिए, समृद्धि के लिए उन्होंने वर मांगा। धन्यवादः।